रात के घने अंधेरे में गोलियों की आवाज पूरे चंबल के बीहड़ों में गूंज रही थी और एक लड़की नंगे पांव कांटों से भरे रास्ते पर भाग रही थी। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। सांस इतनी तेज चल रही थी जैसे हर पल उसकी जान निकलने वाली हो। पीछे से दरोगा की आवाज आई, रुक जा वरना यहीं गोली मार दूंगा। और लड़की अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। और वो धीमी आवाज में बोली, आज अगर मैं बच गई ना तो तुम जैसे हर दरिंदे का हिसाब लेकर रहूंगी। और तभी अचानक गोली चली। लेकिन उस गोली से पहले कहानी शुरू होती है। उस दिन से जब एक गरीब झोपड़ी में एक मासूम लड़की अपनी मां को झकझोर रही थी। मां उठो ना, देखो मुन्नी रो रही है, मां उठो ना। लेकिन मां अब कभी नहीं उठने वाली थी। झोपड़ी के बाहर लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि गरीबी की मौत पर कोई रोता नहीं। और उस दिन उस छोटी सी लड़की सीमा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपनी छोटी बहन मुन्नी को सीने से लगाया और कहा, रो मत, मैं हूं ना, अब मैं ही तेरी मां हूं। और उसी वक्त उसने एक कसम खाई कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, वो अपनी बहन को कभी रोने नहीं देगी। लेकिन किस्मत ने जैसे पहले ही तय कर लिया था कि इस लड़की की जिंदगी आसान नहीं होने वाली। उसी शाम जब भूख से बिलखती मुन्नी ने कहा, दीदी कुछ खाने को दे दो ना, तब सीमा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने पूरे गांव में दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, खुद के पास नहीं है, तुझे कहां से दें। और तभी एक आदमी सामने आया। उसने कहा, मेरे पास दूध है, अपनी बहन को पिला दे। सीमा की आंखों में उम्मीद जगी। उसने दूध लिया और मुन्नी को पिलाया। उस वक्त उसे लगा शायद दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है, और ताब के पास थी जो गरीबों का खून चूसते थे। अगले ही दिन गांव में दरोगा और ठाकुर के आदमी पहुंचे। उन्होंने हर घर से अनाज उठाना शुरू कर दिया। लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और जब सीमा ने यह सब देखा तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो दौड़ती हुई उनके सामने गई और बोली, ये अनाज मत ले जाओ, ये इनके बच्चों के लिए है। दरोगा हंस पड़ा और बोला, ओए लड़की, तेरी इतनी औकात की, तू हमें रोकेगी। और तभी उसने एक गरीब बूढ़े को जोर से धक्का दिया। बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसी पल सीमा ने दरोगा का हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव सन्न रह गया। किसी ने आज तक ठाकुर के आदमियों के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की थी। दरोगा ने गुस्से में सीमा को घूरा और बोला, जानती है तू किससे टकरा रही है? और सीमा ने बिना डरे जवाब दिया, गलत से। और यही जवाब उस दिन उसके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि उस दिन से दरोगा की नजर उस पर पड़ चुकी थी। और जब किसी जालिम की नजर किसी कमजोर पर पड़ जाए तो समझ लो उसकी जिंदगी बदलने वाली है। दिन गुजरते गए। सीमा दिन रात मेहनत करती रही, कभी खेतों में, कभी लोगों के घरों में काम करके वो मुन्नी के लिए खाना जुटाती और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर खुद की भूख भूल जाती। लेकिन उसी बीच उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक दिन जब वो काम से लौट रही थी, तब एक लड़का उसके सामने आया। उसका नाम विक्रम था। उसने मुस्कुराकर कहा, तू हर दिन इतना काम करती है, थकती नहीं क्या? सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अपनी बहन के लिए इंसान सब कुछ कर सकता है। और विक्रम बस उसे देखता रह गया। शायद पहली बार किसी ने इतनी मजबूरी में भी इतनी ताकत देखी थी। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं और विक्रम को सीमा से प्यार हो गया। लेकिन ये प्यार भी उस दुनिया में पल रहा था जहां ताकतवर लोग गरीबों की खुशियों को कुचलना अपना हक समझते थे। एक दिन विक्रम ने हिम्मत करके कहा, सीमा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। और सीमा चुप हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जिंदगी में खुशियों की जगह बहुत छोटी है। लेकिन फिर भी उसने पहली बार खुद के लिए कुछ सोचने की कोशिश की। पर उसे क्या पता था कि यह सपना टूटने के लिए ही बना है। उसी रात ठाकुर के आदमी विक्रम को पकड़कर ले गए और सीमा के सामने उसे इतना मारा कि उसकी सांसें टूटने लगीं। सीमा चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दरोगा उसके सामने खड़ा हंस रहा था और बोला, गरीब की औकात भूल गई थी ना, अब याद दिला दी। और उसी रात सीमा ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मरते हुए देखा। उस दिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए मर गया था।
और उसकी जगह कुछ और पैदा हुआ था, कुछ ऐसा जो अब डरता नहीं था। उसी रात दरोगा ने उसे पकड़ लिया और कहा, अब तू मेरे साथ चलेगी और मुझसे शादी करेगी। सीमा ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी, और ताकत के बिना सच की कोई कीमत नहीं होती। उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था, और तभी उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर भगवान है तो आज मुझे बचा ले। और अगले ही पल उसने खुद को छुड़ाकर नदी में छलांग लगा दी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पानी की तेज धार उसे बहाकर ले जा रही थी, और ऊपर खड़े लोग हंस रहे थे। उन्हें लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस रात एक कमजोर लड़की नहीं मरी थी। उस रात एक आग पैदा हुई थी जो अब पूरे चंबल को जलाने वाली थी, और वही आग कुछ साल बाद उस दरोगा के सामने खड़ी होने वाली थी, जो आज उसे कमजोर समझकर हंस रहा था, और शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि जिस लड़की को वो आज मिटा रहा है, वही कल उसकी सबसे बड़ी सजा बनने वाली है। सुबह की पहली किरण भी उस रात की कहानी को मिटा नहीं पाई थी, क्योंकि गांव के लोगों के लिए सीमा अब मर चुकी थी। नदी की तेज धार उसे अपने साथ बहाकर ले गई थी, और दरोगा के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बोझ उतार दिया हो। लेकिन चंबल के बीहड़ खामोश रहते हुए भी सब देख रहे थे, और उसी खामोशी के बीच कहीं दूर कीचड़ और झाड़ियों में एक शरीर हल्का सा हिला। सीमा की सांसें अभी बाकी थीं, उसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। हाथ कांप रहे थे, आंखें खुलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हर तरफ अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की पर गिर पड़ी, और तभी एक भारी आवाज गूंजी, कौन है वहां? और कुछ साए उसके पास आए। उनमें से एक ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और कहा, जिंदा है अभी ये लड़की? और उसी पल सीमा की आंखें आधी खुलीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे वापस जाना है, मुझे बदला लेना है, और फिर बेहोश हो गई। वो लोग उसे अपने साथ उठा ले गए, और जब सीमा को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ बंदूकें टंगी थीं, कुछ खुरदुरे चेहरे उसे देख रहे थे, और बीच में बैठा था एक आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी शांति और खतरनाक सन्नाटा था। उसका नाम धर्मा था, चंबल का नामी डकैत। उसने धीमे से पूछा, कौन हो तुम और यहां कैसे आई? सीमा ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द से कराह उठी। फिर भी उसने खुद को संभाला और बोली, मैं सीमा हूं, और मुझे जिंदा रहने का सिर्फ एक कारण है, बदला। धर्मा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। बहुत कम लोग ऐसी आग लेकर यहां तक पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वो या तो खत्म हो जाते हैं या इतिहास बन जाते हैं। सीमा ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं खत्म होने नहीं आई हूं। धर्मा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर बदला लेना है तो पहले जीना सीखना पड़ेगा, और यहां जीना आसान नहीं है। उसी दिन से सीमा की जिंदगी का दूसरा जन्म शुरू हुआ। सुबह होते ही उसे बंदूक थमा दी गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहले कभी हथियार छुआ तक नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। धर्मा ने कहा, डर से भागोगी तो मर जाओगी, डर को मारोगी तो जिंदा रहोगी। और सीमा ने पहली बार ट्रिगर दबाया। गोली हवा में चली गई, उसके कानों में आवाज गूंजी और दिल जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसे विक्रम का चेहरा याद आया, खून से लथपथ उसका शरीर और दरोगा की हंसी, और उसी याद ने उसके डर को तोड़ दिया। उसने फिर से बंदूक उठाई। इस बार उसकी उंगलियां कांपी नहीं, और गोली सीधे निशाने पर लगी। धर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी। यही फर्क होता है, मजबूरी और आग में दिन बीतते गए, और हर दिन सीमा थोड़ा और बदलती गई। उसने दौड़ना सीखा, छिपना सीखा, हमला करना सीखा, और सबसे खतरनाक, उसने महसूस करना बंद करना सीखा। पहले जहां वो किसी के दर्द से कांप जाती थी, अब उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। और एक दिन धर्मा उसे अपने साथ एक गांव में ले गया, जहां ठाकुर के आदमी फिर से गरीबों को लूट रहे थे। धर्मा ने कहा, आज देखती है तेरी आग कितनी सच्ची है। और तभी अचानक गोलियों की आवाज एन गूंजी। डकैतों ने हमला कर दिया। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। ठाकुर के आदमी घबरा गए, और उसी बीच सीमा ने एक आदमी को देखा जो एक बूढ़े को मार रहा था। वो वही दृश्य था जो उसने पहले देखा था।
बस इस बार वो असहाय नहीं थी। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। आदमी वहीं गिर पड़ा और उसी पल सीमा की सांस रुक गई। ये पहली बार था जब उसने किसी की जान ली थी। उसके हाथ कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन धर्मा ने उसका कंधा पकड़ लिया और कहा, याद रख, ये जंगल है, यहां या तो तू मारेगी या तू मारी जाएगी। सीमा की आंखों में आंसू नहीं आए। उसने बस उस आदमी को देखा और फिर नजरें फेर ली। उसी दिन से वो पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ सीमा नहीं थी, वो कुछ और बन रही थी। कुछ ऐसा जिससे लोग डरते हैं, कुछ ऐसा जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते हैं। कुछ हफ्तों बाद जब गांव में खबर फैली कि चंबल में एक नई डकैत उभरी है जो गरीबों की मदद करती है और जालिमों को सजा देती है, तो लोग उसे एक नाम देने लगे, सीमा गुर्जर। और जब ये नाम दरोगा के कानों तक पहुंचा तो वो पहले हंसा, फिर अचानक उसकी हंसी रुक गई, क्योंकि उसे याद आया उस लड़की की आंखें जो मरने से पहले भी डर नहीं रही थीं। उसने अपने आदमियों से कहा, पता करो ये सीमा गुर्जर कौन है। और कुछ ही दिनों में उसे खबर मिल गई कि ये वही लड़की है जिसे उसने मरवा दिया था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर वो जिंदा है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि अब वो अकेली लड़की नहीं थी। अब वो चंबल की डकैत थी और उधर शहर में एक और कहानी चल रही थी। मुन्नी अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, उसकी जगह एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी और अब वो इंस्पेक्टर रिया बन चुकी थी। उसे एक खास मिशन दिया गया था, चंबल के डकैतों का सफाया। और जब उसने फाइल खोली तो उसमें सबसे ऊपर एक नाम लिखा था, सीमा गुर्जर रिया। कुछ पल के लिए रुकी, उसकी आंखों में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसके लिए अब भावनाओं की जगह नहीं थी। उसे सिर्फ कानून दिख रहा था और किस्मत धीरे धीरे दोनों बहनों को एक ऐसी राह पर ला रही थी जहां मिलना तय था, लेकिन कैसे और किस रूप में ये कोई नहीं जानता था। उधर सीमा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई बार ठाकुर के आदमियों पर हमला किया, उनका माल गरीबों में बांट दिया और हर बार एक ही संदेश छोड़ा, जुल्म का हिसाब होगा। और एक रात जब वो अकेली बैठी आग के सामने हथियार साफ कर रही थी, तो धर्मा उसके पास आया और बोला, तेरी आग अब सिर्फ बदले की नहीं रही, तू अब लोगों के लिए उम्मीद बन गई है। सीमा ने धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं बनना, मुझे सिर्फ उसका अंत बनना है जिसने मेरी दुनिया खत्म की। और धर्मा ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन रुक गया, क्योंकि उसे पता था कि ये आग अब बुझने वाली नहीं है। ये आग अब उस दरोगा और ठाकुर के महल तक पहुंचे बिना नहीं रुकेगी। और दूर कहीं उसी वक्त दरोगा अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार डर था, क्योंकि जिस लड़की को उसने कमजोर समझा था वो अब उसकी सबसे बड़ी सजा बनकर लौट रही थी। रात का अंधेरा चंबल के बीहड़ों पर ऐसे छाया हुआ था जैसे कोई राज छुपा रहा हो, और उसी अंधेरे में सीमा गुर्जर आग के सामने बैठी अपनी बंदूक साफ कर रही थी। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। वहां अब सिर्फ एक ठंडी चमक थी, जैसे हर सांस के साथ उसके अंदर बदले की आग और गहरी होती जा रही हो। तभी अचानक दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई और उसका एक साथी दौड़ता हुआ आया और बोला, खबर है ठाकुर के लोग, कल सुबह फिर से किसानों की जमीन कब्जाने वाले हैं। सीमा की आंखों में हल्की सी हरकत हुई, उसने धीरे से बंदूक उठाई और बोली, इस बार वो जमीन नहीं, उनका घमंड कब्जे में लिया जाएगा। और उसी रात उसने अपने गिरोह को तैयार किया। हर आदमी के चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन सीमा की मौजूदगी उन्हें एक अजीब सा भरोसा दे रही थी, जैसे वो जानते हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह होते ही ठाकुर के आदमी गांव में पहुंचे। उन्होंने हमेशा की तरह लोगों को डराना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। लोग चुप नहीं थे, उनके चेहरों पर डर के साथ एक उम्मीद भी थी। और तभी अचानक चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजी, डकैतों ने हमला कर दिया, अफरा तफरी मच गई। ठाकुर के आदमी भागने लगे, लेकिन इस बार भागने का रास्ता नहीं था, क्योंकि सामने खड़ी थी
सीमा गुर्जर और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजी। वे आज किसी गरीब पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना। और फिर उसने बिना हिचक ट्रिगर दबाया। एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सब डर से कांपने लगे। उस दिन पहली बार गांव वालों ने किसी को उनके लिए लड़ते देखा था। लेकिन उसी भीड़ के पीछे एक आदमी खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि गुस्सा था। और वो था दरोगा। उसे अब यकीन हो चुका था कि ये वही लड़की है जिसे उसने खत्म समझ लिया था। उसने अपने आदमियों से धीरे से कहा, आज नहीं तो कल इसका अंत जरूर होगा। और उसी वक्त उसने मन ही मन एक प्लान बनाया, क्योंकि वो जानता था कि सीधी टक्कर में वो हार सकता है, लेकिन चालाकी से वो उसे तोड़ सकता है। और उधर सीमा को भी ये एहसास हो चुका था कि अब ये लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। उस रात जब वो अकेली बैठी थी तो अचानक उसे विक्रम की आवाज जैसे सुनाई दी। उसने आंखें बंद कीं और उसके सामने वो दिन आ गया जब विक्रम ने पहली बार उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है। वो मुस्कुराया था और बोला था, तू जितनी मजबूत दिखती है ना, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है, और मैं तुझे फिर से जीना सिखाऊंगा। सीमा की सांसें भारी हो गईं, लेकिन अगले ही पल वही याद बदल गई। खून में लथपथ विक्रम जमीन पर पड़ा था और दरोगा हंस रहा था। उस हंसी ने उसके अंदर की हर बची हुई नरमी को जला दिया। उसने आंखें खोलीं और खुद से कहा, अब सिर्फ बदला बाकी है। उसी समय धर्मा उसके पास आया और बोला, बदला अंधा कर देता है। बेटी सीमा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अंधा होना जरूरी है, तभी इंसाफ दिखाई देता है। धर्मा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू सिर्फ बदले के लिए लड़ेगी तो हार जाएगी, लेकिन अगर तू सच के लिए लड़ेगी तो कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। सीमा ने पहली बार उसकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसके अंदर की आग इतनी तेज थी कि कोई भी बात उसे रोक नहीं सकती थी। उसी बीच दरोगा ने अपनी चाल चल दी। उसने गांव में खबर फैलवा दी कि सीमा के गिरोह का एक आदमी पकड़ा गया है और उसे सबके सामने मार दिया जाएगा। ये खबर सुनते ही सीमा का खून खौल उठा, क्योंकि वो अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने तुरंत फैसला लिया कि वो खुद जाकर उसे बचाएगी। धर्मा ने उसे रोका और कहा, यह जाल हो सकता है, लेकिन सीमा ने कहा, अगर मैं नहीं गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और उसी रात वो अकेली निकल पड़ी। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सच में एक आदमी बंधा हुआ है और दरोगा उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। लेकिन जैसे ही सीमा आगे बढ़ी, अचानक चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर लिया। दरोगा हंस पड़ा और बोला, मुझे पता था तू आएगी, क्योंकि तू दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं, और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सीमा ने बंदूक उठाई और गोली चलाई। अफरा तफरी मच गई, गोलियां चलने लगीं, धूल उड़ने लगीं, लेकिन पुलिस की संख्या ज्यादा थी। वो चारों तरफ से घिर चुकी थी, और तभी एक गोली उसके कंधे में लगी। उसका शरीर पीछे की तरफ गिरा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन डर नहीं था। उसने आखिरी बार दरोगा की तरफ देखा और बोली, तू जीत नहीं सकता, क्योंकि सच हमेशा लौटता है। और उसी पल उसने एक और गोली चलाई और धुएं के बीच गायब हो गई। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई, लेकिन दरोगा के चेहरे पर अब गुस्से के साथ एक बेचैनी भी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लड़की सिर्फ एक डकैत नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है जो अब उसके सामने खड़ी है। उधर सीमा किसी तरह जंगल में वापस पहुंची। उसका कंधा खून से भीग चुका था, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। धर्मा ने उसे देखा और तुरंत पट्टी बांधी और गुस्से में बोला, मैंने कहा था ये जाल है, लेकिन तू नहीं मानी। सीमा ने धीरे से कहा, मैं अपने लोगों को मरते नहीं देख सकती। धर्मा ने गहरी सांस ली और बोला, यही तेरी ताकत भी है और कमजोरी भी। उसी रात जब सब सो रहे थे, सीमा अकेली बैठी थी। उसके सामने आग जल रही थी और उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि ये लड़ाई अब सिर्फ बदले की नहीं रही, ये कुछ और बन चुकी है। लेकिन उसी पल उसे एक और खबर मिली, जिसने उसकी दुनिया फिर से हिला दी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, शहर से खबर आई है, एक नई पुलिस ऑफिसर आई है। और उसका नाम सुनते ही सीमा का दिल एक पल के लिए रुक गया। इंस्पेक्टर मुन्नी। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों के सामने
उसकी छोटी बहन का चेहरा घूम गया, जो कभी उसके पीछे पीछे घूमती थी और कहती थी, दीदी, मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगी। लेकिन आज वो कानून बनकर उसके सामने आने वाली थी। और उसी पल सीमा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किस्मत से सवाल कर रही हो, क्या यही रास्ता था? और दूर कहीं शहर में इंस्पेक्टर मुन्नी अपनी फाइल बंद कर रही थी। उसके सामने वही नाम लिखा था, सीमा गुर्जर। उसने कुछ पल आंखें बंद कीं और फिर धीरे से कहा, अगर तुम सच में जिंदा हो दीदी, तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि अब मैं सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं हूं, मैं कानून हूं। और उसी वक्त चंबल की हवा जैसे और भारी हो गई, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां खून का रिश्ता और कानून आमने सामने खड़े होने वाले थे। और इस टक्कर में कौन जीतेगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था कि ये टक्कर सब कुछ बदल देगी। चंबल की रात उस दिन कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था, जैसे आने वाला तूफान पहले ही अपनी आहट दे चुका हो। सीमा गुर्जर चुपचाप ऊंची चट्टान पर खड़ी दूर तक फैले अंधेरे को देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर नहीं, भीतर कहीं उलझी हुई थीं। उसके कानों में अब भी वही नाम गूंज रहा था, मुन्नी इंस्पेक्टर। मुन्नी उसके दिल की धड़कनें जैसे हर बार उस नाम के साथ टूट रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसने अपने अंदर के हर एहसास को पत्थर बना दिया हो। तभी पीछे से धर्मा की आवाज आई, क्या सोच रही है बेटी? सीमा ने बिना मुड़े जवाब दिया, सोच रही हूं कि किस्मत इंसान के साथ खेलती है या इंसान खुद अपने रास्ते चुनता है। धर्मा कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके पास आकर बोला, कभी कभी दोनों एक साथ होते हैं। हम रास्ता चुनते हैं और फिर वही रास्ता हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते। सीमा ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बोली, अगर मेरा रास्ता मुझे मेरी ही बहन के सामने खड़ा कर दे, तो क्या वो भी मेरी पसंद होगी? धर्मा कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी कसक थी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, लड़ाई हमेशा बाहर के दुश्मनों से नहीं होती, कभी कभी अपने ही दिल से लड़ना पड़ता है, और ये सबसे कठिन लड़ाई होती है। सीमा ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें फिर से अंधेरे में डाल दीं, जैसे वो खुद को तैयार कर रही हो। उसी वक्त दूर से घोड़ों की आवाज आई और एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने हाँफते हुए कहा, खबर पक्की है इंस्पेक्टर मुन्नी, कल सुबह यहां आने वाली है पूरा पुलिस दस्ता साथ होगा। सीमा की उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और बोली, तो आने दो, अब ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। धर्मा ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि अब उसे रोकना संभव नहीं है। उसने धीरे से कहा, याद रख, जो भी फैसला करेगी वो सिर्फ तेरी नहीं, हमारी भी किस्मत तय करेगा। सीमा ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक ठंडी दृढ़ता थी, जैसे उसने सब कुछ पहले ही तय कर लिया हो। रात धीरे धीरे गुजर गई और सुबह की पहली किरण के साथ चंबल की खामोशी टूट गई। पुलिस की जीपों की आवाज दूर से गूंजने लगी और धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। इंस्पेक्टर मुन्नी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन दिल में कहीं गहराई में एक अनकही बेचैनी भी थी, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये मिशन उसके लिए सिर्फ ड्यूटी है या कुछ और। जैसे ही पुलिस बीहड़ों के करीब पहुंची, अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर एक आवाज गूंजी, वापस लौट जाओ, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। और उसी पल सामने चट्टानों के बीच से सीमा गुर्जर निकलकर सामने आ गई। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पुलिस वाले तुरंत सतर्क हो गए, बंदूकें उसकी तरफ तान दी गईं, लेकिन मुन्नी ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसकी नजरें सीमा पर टिक गईं, जैसे वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। और उसी पल समय जैसे थम गया। दोनों आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ दूरी नहीं थी, वहां बीते सालों का दर्द खड़ा था। मुन्नी ने पहली बार बोला, तुम्हारा नाम सीमा गुर्जर है, तुम कानून के खिलाफ हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। उसकी आवाज मजबूत थी, लेकिन उसमें हल्की सी कंपकंपी छिपी हुई थी। सीमा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, कानून क्या होता है मुन्नी? वो जो कमजोरों की रक्षा करे या वो जो ताकतवरों की ढाल बने? मुन्नी कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, कानून वही है जो सबके लिए बराबर हो, और तुमने उसे तोड़ा है। सीमा ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, बराबरी शब्द अच्छा है,
लेकिन मैंने कभी इसे अपने हिस्से में नहीं देखा। और उसी पल उसकी नज़र मुन्नी की आंखों में गहराई तक उतर गई, जैसे वो कुछ खोज रही हो। और फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई, नरम हो गई। मुन्नी तू बड़ी हो गई है। मुन्नी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी उंगलियां बंदूक पर कस गईं और उसने सख्ती से कहा, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैं इंस्पेक्टर हूं। सीमा की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे उसने कुछ पा लिया हो। उसने धीरे से कहा, इंस्पेक्टर बनने से रिश्ते नहीं बदलते, मुन्नी। और यही वो पल था जब दोनों की दुनिया टकरा गई। मुन्नी की आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने आवाज ऊंची की और कहा, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। सीमा ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, गोली चला दे, लेकिन याद रखना, ये गोली सिर्फ एक डकैत को नहीं लगेगी, ये तेरी बहन को लगेगी। चारों तरफ खड़े पुलिस वाले सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुन्नी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में बचपन की तस्वीरें घूमने लगीं। वो दिन जब वो सीमा के पीछे पीछे भागती थी, वो रात जब सीमा उसे भूखे सोने नहीं देती थी। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन उसने खुद को फिर संभाला और कहा, कानून के सामने कोई रिश्ता नहीं होता। और उसी पल उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। सीमा ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक एक गोली चली, लेकिन वो गोली मुन्नी ने नहीं चलाई थी, वो पीछे से आई थी। धर्मा के आदमी ने पुलिस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरा माहौल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई। पुलिस और डकैत आमने सामने थे। धूल और बारूद की गंध हवा में फैल गई। मुन्नी ने खुद को संभाला और तुरंत जवाबी फायर किया, लेकिन उसकी नजरें बार बार सीमा को ढूंढ रही थीं। और उसी बीच सीमा ने मुन्नी को देखा और चिल्लाई, नीचे झुक जा। और उसी पल एक गोली मुन्नी के पास से गुजर गई। अगर सीमा ने उसे चेतावनी न दी होती तो शायद वो बच नहीं पाती। ये देखकर मुन्नी के दिल में कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ी डकैत अब भी उसकी वही दीदी है, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं था। कुछ ही देर में पुलिस पीछे हटने लगी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह सीधा हमला नहीं है, ये जाल है। मुन्नी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नज़र सीमा से मिली और बिना कुछ कहे दोनों समझ गईं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उधर सीमा ने भी धीरे से बंदूक नीचे कर दी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे सालों बाद कोई दबा हुआ एहसास फिर से जाग गया हो। धर्मा उसके पास आया और बोला, आज तू कमजोर पड़ गई थी। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ी, मैं सिर्फ भूल गई थी कि मैं कौन हूं। धर्मा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि ये लड़ाई अब और कठिन होने वाली है, क्योंकि अब इसमें सिर्फ बदला नहीं था, इसमें रिश्ते भी जुड़ गए थे। और उधर मुन्नी अपनी जीप में बैठी दूर जा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सख्ती नहीं थी, वहां एक तूफान था। उसने धीरे से खुद से कहा, दीदी, अगर तुम सच में गलत रास्ते पर हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी, चाहे कुछ भी हो। और अगर तुम सही हो तो मैं इस सिस्टम को तोड़ दूंगी, लेकिन इस बार हम दोनों में से किसी एक को हारना होगा। और चंबल की हवा ने जैसे उसकी बात सुन ली, क्योंकि आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं रहने वाला था, ये सच और कानून के बीच की सबसे खतरनाक जंग बनने वाली थी। चंबल की हवा उस दिन और भारी थी, जैसे हर कण में कोई अनकहा सच छिपा हुआ हो। और उसी सन्नाटे के बीच सीमा गुर्जर अकेली बैठी आग की लपटों को घूर रही थी, लेकिन उसे आग में लपटें नहीं दिख रही थीं, उसे अपने बीते हुए साल दिख रहे थे। हर दर्द, हर चीख, हर वो पल जब उसने खुद को खो दिया था। और तभी पीछे से कदमों की आहट आई। धर्मा धीरे धीरे उसके पास आया और कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सही शब्द खोज रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे पूरा सच पता चले। सीमा ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, जैसे वो पहले से ही समझ रही हो कि कुछ बड़ा सामने आने वाला है। उसने धीमे से पूछा, कैसा सच? धर्मा कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया और उसने कहा, जिस आग में तू जल रही है ना, उसका धुआं बहुत पहले से उठना शुरू हो गया था और उसकी जड़ें उस दिन से जुड़ी हैं जब तू बहुत छोटी थी।
सीमा की नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं, उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वो चुप रही। धर्मा ने आगे कहा, सालों पहले मैं कोई डकैत नहीं था। मैं एक किसान था। मेरे पास जमीन थी, इज्जत थी, परिवार था और मेरी एक छोटी सी बेटी थी जिसे मैं दुनिया से ज्यादा चाहता था। सीमा के भीतर कुछ कांपा, जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो, लेकिन वो अब भी समझ नहीं पा रही थी। धर्मा ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन ठाकुर और उसके आदमियों ने मेरी जमीन छीनने की कोशिश की। मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे झूठे इल्जाम में फंसा दिया और मुझे जेल भेज दिया। मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने मेरे घर पर हमला किया, मेरी पत्नी को मारा और गैर मौजूदगी में मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। सीमा की सांसें भारी हो गईं, उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? धर्मा की आंखों से पहली बार आंसू गिरा और उसने कहा, फिर मैं लौट कर आया तो मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ राख, और उसी राख से मैंने ये रास्ता चुना, बदले का रास्ता। और तभी सीमा के हाथ में पकड़ा छोटा सा लॉकेट जमीन पर गिर गया। वो वही लॉकेट था जो उसने हमेशा अपने पास रखा था, जो उसकी मां ने मरते वक्त दिया था। धर्मा की नजर उस लॉकेट पर पड़ी और वो अचानक रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपते हाथों से लॉकेट उठाया और धीरे से खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर, और धर्मा की सांस जैसे रुक गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। सीमा का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, ये मेरी मां ने मुझे दिया था। धर्मा की आंखों में अब यकीन और दर्द दोनों थे। उसने धीरे से कहा, क्योंकि तू ही मेरी बेटी है। सीमा जैसे जमीन में धंस गई, उसके चारों तरफ सब कुछ घूमने लगा। उसका अतीत, उसका वर्तमान, सब कुछ एक साथ टूटकर उसके सामने बिखर गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन धर्मा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सच से भागने से वो बदल नहीं जाता। बेटी, तू ही मेरी खोई हुई बेटी है, और उस ठाकुर और दरोगा ने ही हमें अलग किया था। सीमा की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये उस सच्चाई के थे जिसने उसकी पूरी पहचान बदल दी थी। उसने दांत भींचकर कहा, तो इसका मतलब मेरा हर दर्द उसी की वजह से है। धर्मा ने सिर हिलाया और कहा, हां, और अब ये सिर्फ तेरा नहीं, हमारा बदला है। उसी पल सीमा के अंदर की आग और भड़क उठी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ नफरत नहीं थी, उसमें एक टूटे हुए रिश्ते का दर्द भी था। उसने आंसू पोंछे और कहा, अब ये कहानी खत्म होगी। और उसी समय दूर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, खबर है, पुलिस ने फिर से घेरा डाल दिया है और इस बार इंस्पेक्टर मुन्नी खुद आ रही है। सीमा की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो, और फिर उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा ठंडा था। उसने कहा, इस बार कोई पीछे नहीं हटेगा। धर्मा ने उसकी तरफ देखा और समझ गया कि अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रही, ये फैसला है। उधर मुन्नी अपने कैंप में बैठी फाइल देख रही थी। उसके सामने हर रिपोर्ट, हर हमला, हर मौत का रिकॉर्ड था, और हर जगह एक ही नाम था, सीमा गुर्जर। उसके हाथ हल्के से कांप गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तभी उसके सीनियर ऑफिसर ने आकर कहा, यह मिशन आसान नहीं होगा, वो लड़की बहुत खतरनाक है। मुन्नी ने बिना नजर उठाए कहा, मुझे पता है वो खतरनाक है, क्योंकि उसने जीना मुश्किल रास्ते से सीखा है। और उसके सीनियर ने पूछा, क्या तुम उसे जानती हो? मुन्नी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, नहीं, अब वो सिर्फ एक अपराधी है। लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में एक आवाज बार बार कह रही थी, वो सिर्फ अपराधी नहीं है, वो तेरी दीदी है। अगले ही दिन चंबल के बीहड़ों में दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया था और डकैत अपने हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। हवा में बारूद की गंध फैल चुकी थी, जैसे हर कण जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मुन्नी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ी। उसकी आंखें हर तरफ देख रही थीं, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रहा था। और तभी सामने चट्टानों के बीच से सीमा गुर्जर निकलकर आई। इस बार उसके चेहरे पर कोई हिचक नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक फैसला था। मुन्नी ने बंदूक उठाई
और चिल्लाई, सरेंडर कर दो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। सीमा ने बिना रुके जवाब दिया, आज कोई सरेंडर नहीं होगा, आज हिसाब होगा। और उसी पल दोनों की आंखें मिलीं। इस बार उनमें सिर्फ पहचान नहीं थी, उनमें चुनौती थी। और उसी पल गोलियों की आवाज गूंजी, लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पुलिस और डकैत आमने सामने थे। धूल का गुबार आसमान तक उठ रहा था। हर तरफ चीखें, गोलियां और अफरा तफरी थीं। लेकिन इस शोर के बीच भी सीमा और मुन्नी एक दूसरे को देख रही थीं, जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। तभी अचानक एक गोली मुन्नी की तरफ आई, लेकिन सीमा ने तुरंत उसे धक्का देकर बचा लिया। खुद उसके हाथ में चोट लग गई। मुन्नी हैरान रह गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? सीमा ने दर्द में भी मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरी बहन है और ये रिश्ता किसी कानून से बड़ा है। मुन्नी की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने उन्हें पोंछा और बोली, अगर तुम सच में मेरी बहन हो तो ये रास्ता छोड़ दो। सीमा ने सिर हिलाया और कहा, अब ये रास्ता मेरा नहीं, मेरी किस्मत है। और तभी पीछे से धर्मा की आवाज आई, सीमा, समय आ गया है। और उसी पल सीमा ने आखिरी बार मुन्नी की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कहा कुछ नहीं। और फिर वो लड़ाई में वापस कूद पड़ी और मुन्नी वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में इस कहानी का कोई ऐसा अंत है जिसमें दोनों बच जाएं, या फिर ये लड़ाई किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी? और चंबल की हवा फिर से भारी हो गई, क्योंकि अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ बदला नहीं था, वो इतिहास बनने वाला था। चंबल की सुबह उस दिन खामोश नहीं थी। हवा में बारूद की गंध थी, धूल आसमान तक उठ रही थी और गोलियों की आवाज जैसे धरती को चीर रही थी। हर तरफ चीखें थीं, भागते हुए कदम थे, और उस अफरा तफरी के बीच दो नजरें एक दूसरे को ढूंढ रही थीं। एक तरफ सीमा गुर्जर थी, जिसके चेहरे पर अब सिर्फ एक ही मकसद था, और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर मुन्नी थी, जिसके हाथ में कानून था, लेकिन दिल में तूफान। सीमा तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर गोली के साथ उसके कदम और मजबूत होते जा रहे थे, जैसे हर वार उसे अपने अतीत के और करीब ले जा रहा हो। तभी अचानक सामने से दरोगा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही पुरानी घमंडी मुस्कान थी, जैसे उसे अब भी यकीन हो कि ये खेल वो जीत जाएगा। उसने चिल्लाकर कहा, आखिर आ ही गई। तू, मैंने कहा था ना तेरी कहानी यहीं खत्म होगी। सीमा रुकी, उसकी आंखें सीधी उसकी आंखों में उतर गईं और उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, कहानी खत्म नहीं होती दरोगा, हिसाब पूरा होता है। और आज वो दिन है। दरोगा हंस पड़ा और बोला, हिसाब गरीब लोग नहीं लेते, उनके साथ हिसाब किया जाता है। सीमा ने बंदूक उठाई, लेकिन इस बार उसने गोली नहीं चलाई। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोली, आज देख, तू गरीब की औकात नहीं देखेगा, तू अपनी औकात देखेगा। तभी दरोगा ने अचानक गोली चला दी। गोली सीमा के पास से निकल गई, लेकिन उसने तुरंत जवाबी फायर किया। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। धूल और धुएं के बीच जैसे वक्त थम गया था। हर आवाज धीमी लग रही थी, सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी। और उसी पल सीमा को वो हर पल याद आने लगा, जब उसने सब कुछ खोया था। मां की लाश, मुन्नी की भूख, विक्रम की मौत और दरोगा की हंसी। उस हंसी ने उसके अंदर की हर नरमी को खत्म कर दिया। उसने दांत भींचे और तेजी से आगे बढ़ी। दरोगा पीछे हटने लगा। उसे अब पहली बार एहसास हुआ कि सामने खड़ी लड़की अब वो नहीं रही जिसे वो कभी कमजोर समझता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सीमा उसके बिल्कुल सामने थी। उसने बंदूक उसकी तरफ तान दी और कहा, आज तेरी हर हंसी का जवाब मिलेगा। दरोगा ने कांपती आवाज में कहा, तू मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि तू भी कानून से डरती है। सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, डरती थी, अब नहीं। और तभी उसने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली दबाई, लेकिन उसी पल एक आवाज गूंजी, रुक जाओ। और वो आवाज मुन्नी की थी। दोनों की नजरें एक साथ उसकी तरफ गईं। मुन्नी दौड़ती हुई आई, उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर कहा, दीदी मत करो ये सब, खत्म हो जाएगा। सीमा कुछ पल के लिए रुकी, उसके हाथ हल्के से कांपे, लेकिन उसकी आंखों में फिर वही आग लौट आई। उसने कहा, खत्म तो बहुत पहले हो चुका था मुन्नी, अब सिर्फ हिसाब बाकी है। मुन्नी ने धीरे से कहा, अगर तुमने आज इसे मार दिया तो तुम और ये दोनों एक
जैसे हो जाओगे। सीमा की सांसें भारी हो गईं। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी गोली चला दे और दूसरी कह रही थी रुक जा। और तभी दरोगा ने मौका देखकर मुन्नी पर बंदूक तान दी और गोली चला दी। सब कुछ एक पल में हुआ, लेकिन उस पल ने सब कुछ बदल दिया। सीमा ने बिना सोचे मुन्नी को धक्का दिया। गोली उसके सीने को छूती हुई निकल गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ से बंदूक छूट गई। मुन्नी चीख पड़ी दीदी। और उसी पल सीमा ने जमीन से उठकर दरोगा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग नहीं थी, वहां तूफान था। उसने बिना एक सेकंड गंवाए बंदूक उठाई और दरोगा पर झपट पड़ी। इस बार उसने कोई चेतावनी नहीं दी, कोई शब्द नहीं बोले, सिर्फ गोली चलाई और दरोगा वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से घमंड गायब हो चुका था और उसकी सांसें टूट रही थीं। लेकिन सीमा रुकी नहीं। उसने उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाया और चिल्लाई, बोल, सच बोल, सबके सामने बोल, तूने क्या किया है? दरोगा कांप रहा था, उसकी आवाज टूट रही थी। उसने कहा, मैंने ही तेरे बाप को फंसाया, मैंने ही तेरे घर को जलाया, मैंने ही विक्रम को मारा। और यही वो पल था जब सब कुछ साफ हो गया। गांव वाले जो दूर खड़े थे, सब सुन रहे थे उनकी आंखों में। अब डर नहीं था, वहां गुस्सा था। और उसी पल दरोगा की सांसें थम गईं। सीमा ने उसे छोड़ दिया। उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा और पहली बार उसके अंदर की आग थोड़ी शांत हुई, लेकिन पूरी नहीं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दरोगा पर खत्म नहीं होती थी। ठाकुर अभी बाकी था। तभी अचानक पीछे से गोली की आवाज आई और धर्मा गिर पड़ा। सीमा ने मुड़कर देखा, ठाकुर सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने चिल्लाकर कहा, आज तुम सब खत्म हो जाओगे। और उसने लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस और डकैत दोनों एक साथ उसकी तरफ मुड़े, क्योंकि अब दुश्मन साफ था। सीमा ने धर्मा को संभाला। उसके होंठों पर खून था, लेकिन आंखों में शांति थी। उसने धीमे से कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है, इसे खत्म कर दे। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो रुकी नहीं। उसने बंदूक उठाई और ठाकुर की तरफ बढ़ी। हर कदम भारी था, लेकिन मजबूत था। ठाकुर पीछे हटता गया। उसकी गोलियां खत्म हो रही थीं, और जब आखिरी गोली चली और निशाना चूक गया, तब सीमा उसके सामने थी। उसने बंदूक उसकी तरफ तानी, लेकिन इस बार उसने ट्रिगर नहीं दबाया। उसने कहा, तेरी मौत आसान नहीं होगी, तू जिंदा रहेगा ताकि हर दिन अपने पापों के साथ जले। और उसी पल पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मुन्नी धीरे धीरे सीमा के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी, अब सब खत्म हो गया है। सीमा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर शांति आई। उसने धीरे से कहा, नहीं, अब शुरू हुआ है सच। और फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। मुन्नी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हथकड़ी निकाली और धीरे से सीमा के हाथों में डाल दी। उस पल दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही थीं, बिना कुछ बोले, लेकिन सब कुछ कह रही थीं। चंबल की हवा अब शांत थी, जैसे वो भी इस कहानी के अंत को महसूस कर रही हो। और उसी शांति के बीच सीमा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वहां अब डर नहीं था। वहां लोग खड़े थे, जो अब सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सीधा खड़े थे। और यही उसकी जीत थी। उसे जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने वो किया जो उसे सही लगा। और मुन्नी उसके साथ चल रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन गर्व भी था, क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया नहीं, उसे समझा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव, हर शहर में ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जहां सच दबा दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई सामने आती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक उस आवाज को ताकत देता है जो गलत के खिलाफ उठती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से भरी कहानियां मिलती रहेंगी।